नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो ऐसा टॉपिक है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। मित्रों, ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमें ऐसी सीख देगा जो हमारे ऐसे नैतिकता के बारे में सीख देगा जो हमें और हमारे बच्चों के लिए अच्छा कारगर होगा। देख लीजिए मित्रों, आज हम आपको लॉरेंस कोहलबर्ग, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। आपने मित्रों जीन पियाजे को पढ़ा। जीन पियाजे ने अपनी नैतिक विकास की कुछ अलग अवस्था बताई, संज्ञानात्मक विकास की अपनी अलग अवस्था बताई। लेकिन एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो कि निवासी कहाँ के हैं, अमेरिका के निवासी हैं। इनका जन्म 1927 और मृत्यु 1987 के मध्य हुई। यह एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने नैतिकता के क्षेत्र में नैतिकता के क्षेत्र में अध्ययन किया और नैतिक न्याय के बारे में बताया, उसके बारे में विशेष प्रक्रिया दी। देख लीजिए मित्रों, आज हम ऐसे इन चीजों के बारे में बताते हैं कि क्या उन्होंने नैतिक न्याय के बारे में क्या बताया। मित्रों, इनकी कहानी को, इनकी एक लघु कथा को आप सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। नैतिक न्याय के बारे में उन्होंने नैतिक विकास के परपक्ष में एक लघु कथा कही और बताई। लघु कथा क्या? लघु कथा यह है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है हाइजेन। क्या नाम है? हाइजेन नाम। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हाइजेन, वह यूरोपीय निवासी है। कहाँ का निवासी है? यूरोपीय निवासी है। यूरोपीय निवासी है, क्या करता है आगे देखिए। यूरोपीय निवासी है, इसका मतलब क्या है, ये कहानी आपको क्यों सुनाई गई? देखिए, हाइजेन बहुत गरीब व्यक्ति है। कैसा है? बहुत गरीब व्यक्ति है। आप समझ लीजिए, जो गरीब व्यक्ति होती है उसके सामने कई परिस्थितियां होती हैं। बहुत मित्रों, आप जान सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति है, सपोज दैट उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। क्या हो जाती है? पत्नी बीमार हो जाती है। तो उस पत्नी को कोई भयंकर बीमारी हो जाती है। उस भयंकर बीमारी का किसी के पास कोई इलाज नहीं होता। वह काफी परामर्श या संघर्ष करते हुए उस दवाई खरीदने का प्रयास करता है, उसका इलाज कराने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी दवाई कहीं नहीं मिलती। मित्रों, एक बात आती है, वो डॉक्टर से जाता है, डॉक्टर से दवाई के बारे में जाता है, पूछता है, लेकिन क्या है, वो दवाई उसको नहीं मिलती है। लेकिन धीरे धीरे वह एक मेडिसिन के पास जाता है, मेडिकल के पास जाता है, और सपोज दैट उसको वह दवाई उपलब्ध हो जाती है। आप समझ रहे हैं, वह दवाई उसको उपलब्ध हो जाती है। लेकिन उपलब्ध तो हो जाती है, उसको दवाई मिल तो जाती है, लेकिन दवाई का मूल्य बहुत महंगा होता है। क्या होता है? दवाई का जो मूल्य है, रुपया है, बहुत महंगा होता है। गरीब है, मैंने बताया था, हाइजेन जो है वो बहुत गरीब है, वो दवाई को नहीं खरीद सकता। उसने क्या किया? एक सुझाव आया, उसने क्या किया, एक बार रिक्वेस्ट की मेडिसिन से, मेडिकल वाले से रिक्वेस्ट की कि श्रीमान जी, हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमें दवाई दे दीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मैं अपनी पत्नी को बचाना बहुत कर्तव्य मानता। बात सही है, ये हर व्यक्ति का हक होता। लेकिन मेडिकल वाले ने उनको दवाई देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया है? दवाई देने से इनकार किया। एक लघु कथा है, मैं आपको बता। वो क्या करता है, दवाई इतनी महंगी है, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि कहीं अपने मित्रों से कुछ ना कुछ रुपए एकत्र कर लो।
बात सही है। उसने प्रयास किया, अपने मित्रों से वार्तालाप की और कहा कि भाई साहब या मित्रों, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमारी पत्नी बहुत बीमार है और उसके लिए कोई पैसा नहीं है। प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन वो दवाई के लिए उसे पैसे ज़्यादा मात्रा में नहीं, दोस्तों के पास जितना पैसा था उन्होंने दे दिया, फिर भी वह दवाई नहीं मिली। तो क्या हुआ मित्रों कि अब उसको दिमाग में एक ख्याल आया, फिर डॉक्टर के उसके मेडिकल के पास गया, श्रीमान जी अब हमें दवाई दीजिए, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, आप हमें दवाई दीजिए। लेकिन फिर मेडिकल वाले ने उसको मना कर दिया। लेकिन जब मना करने के बाद उसका कर्तव्य रहा कि मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा, लेकिन उसे दवाई के बारे में पता था कि यह दवाई इस मेडिकल में रखी है। तो वो रात में जाता है, क्या कहता है, वह रात में जाता है और वह दवाई को चुरा लेता है। क्या करता है, उस दवाई को चुरा लेता है और अपनी पत्नी के लिए वो अपना कर्तव्य निभाता है। कहने का मतलब है अब समाज में ये तीन बातें निकल के आती हैं। जब दवाई को चुरा लेता है तो समाज में ये तीन बातें निकल के आती हैं। पहली बात आती है, क्या दवाई चुरानी थी, क्या उसे अपनी पत्नी के लिए दवाई चुरानी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात निकल के आती है, पति का कर्तव्य पत्नी के लिए सही था, क्या अपनी पत्नी का जान बचाने के लिए उसने दवाई चुराई, ये सही है। और लास्ट में ये बात आती है, क्या उसने सही किया। तो ये तीन स्टेटमेंट समाज की तरफ से आते हैं, उसकी नैतिकता की आचरण का अनुभव करते हैं, व्याख्यान करते हैं। तो मित्रों उसी के आधार पर उसकी नैतिक न्याय और नैतिक आचरण का आकलन होता है। तो हर समाज में अलग अलग परिस्थितियां बनी। किसी ने कहा कि सही है, दवाई चुरा ली, उन्होंने अच्छा किया क्योंकि उसे अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं समाज में, उन्होंने कहा बहुत गलत किया, उन्होंने चोरी की, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ये सारी गतिविधियां हुई, ये बताया। लेकिन मित्रों कुछ लोगों ने सही कहा, कुछ ने गलत कहा। पति का कर्तव्य होता है पति का निर्माण करना, बचाना, ये भी सही। कुछ समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण रहा, सकारात्मक रहा कुछ का, और कुछ लोगों का क्या सही किया या नहीं किया। तो ये समाज में होता रहता है। इसी के आधार पर नैतिक आचरण का आकलन किसने किया, कोहल वर्ग ने किया। कोहल वर्ग ने बहुत रोचक कहानी है, आप लोग समझ सकते हैं। कोहल वर्ग ने इसी के आधार पर नैतिक विकास की तीन अवस्था बताई। पहली अवस्था है, आपको बताते हैं, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहली अवस्था कौन आती है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। रूढ़िगत माना होती है कोई चीज की रीत रिवाज या परंपरा या कह सकते हैं पैतृकता, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज चली आ रही है, ठीक है, इसी को कहते हैं रूढ़िगत। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला क्या है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब इसी को हम दूसरे समान रूप में कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है पूर्व यंगवेशन। क्या है, पूर्व यंगवेशन। कहने का मतलब दूसरी है पूर्व यंगवेशन। ये अवस्था की जो आयु है, इन अवस्थाओं की आयु कितनी है, 4 से 10 वर्ष। जब बालक 4 से 10 वर्ष का होता है तो उसकी जो परंपरा होती है, रूढ़िगतता होती है, वो कहीं ना कहीं पिछले क्रियाओं पर आधारित होती है। कितनी होती है, पिछले क्रिया पर आधारित होती है, या पिछले व्यवहारों पर आधारित, या घर के व्यवहारों के आधार पर होती है। ये रूढ़िगत, इसको कहते हैं परंपरागत स्तर। क्या होता है, परंपरागत। इसकी आयु कितनी है, 10 से 13 वर्ष है। कितनी आयु है, 10 से 13 वर्ष है। इसी को अगला नाम है, इसकी तीसरी अवस्था उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर, ये तीसरी अवस्था आती है। इसकी आयु आती है आपकी 13 से ऊपर, यानी कि जब बालक 13 से ऊपर हो जाता है, 13 से अधिक उम्र का हो जाता है, तो उसमें उत्तर परंपरागत नैतिकता के स्तर के गुण विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था को, जो पहली अवस्था है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है।
दूसरी अवस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, तीसरी अवस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया है। यानी कहने का मतलब है ये सारी जो अवस्थाएं हैं इनको 2-2 अवस्थाओं के बारे में विभाजित किया गया है। थोड़ा और समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं, विशेष थोड़ा और समझाना चाह रहा हूँ कि पूर्व रूढ़िगत बालक की जो रूढ़िगत है परंपरा है वो कहीं ना कहीं पहले से ही निर्धारित होती है। ये कहीं ना कहीं घर की परंपरा पर निर्भर करती है। जैसे उनके माता पिता होंगे उसी के आधार पर उसी को अनुसरण करेंगे। और दूसरी आती है जब बालक 10 से 13 वर्ष होती है तो वह उनको बताने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हीं के आधार पर जैसा आपने उन लोगों को पहले से डाल रखा है उसी के आधार पर क्रियान्वयन वह करता है। कहने का आशय यही है कि जो पहले बालक को बना लिया होता है उसी को अनुरूप या उसी को अपनाता है, या बालक इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है, वो क्रिया पहले जो हो जाती है उसी को अपनाता है। उत्तर रूढ़िगत का यह आशय है कि अब जो घर की परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनको वह निग्लेक्ट कर देता है और एक नई परंपरा का विकास करता है। यहाँ कह सकते हैं उत्तर परंपरा, उत्तर गई परंपरा, यानी कि जो घर के रीति रिवाज थे वो रीति रिवाज को वो अलग रख देता है, फिर एक नई परंपरा का विकास करता है। यह क्या करता है? एक न्यू परंपरा का विकास करता है, एक नई परंपरा का विकास करता है। अब आप लोग जानते हैं कि घर की क्या परंपराएं होती हैं, घर की क्या रीति रिवाज होती हैं। उन रीति रिवाज के पहले तो घर के आधार पर हमें कार्य करना होता है, घर के नियमों के आधार पर कार्य करना होता है, घर के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना होता है। फिर क्या होता है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। सर उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि आपके घर में किसी देवी देवता को परंपरा से पूजना आ रहा है या पूजा जा रहा है, कोई देवी देवता, तो वह देवी देवता आप जिस तरह से आप किसी बालक को बताएंगे कि ये फलाने देवी देवता है, ये हमारे परंपरा से पूजे जा रहे हैं, तो आप जैसे बताओगे तो वो उस चीज को पूछता रहेगा, बताओगे तो वो पूछता रहेगा। फिर क्या है कि इस पहले तो आपको बताना पड़ेगा, फिर क्या है इसमें नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि वो बता दिया है कि ये बालक है, जो बताई गई है कि घर की क्या परंपरा है, क्या रीति रिवाज है, कैसे क्या है, किसके पैर छूना, किसके पैर नहीं छूना, तो वो अपने आप करने लगता है, यानी कि स्वयं करने लगता है। फिर क्या होता है, एक अपनी नई परंपरा, अब वो कहता है कि ये घर में जो परंपरा है, पूजने वाली परंपरा है, देवी देवताओं को पूजने वाली परंपरा है, वो अलग परंपरा है, ये मैं नहीं मानता हूँ, एक नई परंपरा का विकास करता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग सारी क्रियाओं को ले जाता है। इसी के आधार पर कोवर्ट वर्ग ने बालक के नैतिक विकास की गणना की है। मित्रों, आज आपका क्लास इतना ही रहेगा। बस आपको इतना करना है कि ये जितना से जितना हो सके ये मेरे चैनल को आप फैला दो, इतना फैला दो कि एकदम कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो जाए। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद मित्रों।